अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद फिज़ान अली। वेलकम बैक विद अनदर न्यू रिएक्शन वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो का टाइटल यकीनन आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया कि आज की वीडियो किस मुतल्लक है। वीडियो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों अहबाब से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें पहले तक सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त बगैर टाइम वेस्ट किए मिल जाए और आप इस वीडियो को जाके वॉच कर लें। आज की वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो आपने एंड तक लाजमी वॉच करनी है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाल ही में हसन नसरुल्लाह साहब को इस्राएली हमले के अंदर शहीद कर दिया गया है और जनरल असम्बली के अंदर इस्राएली सदर नेतन्याहू ने ये कह दिया है दो टोक अल्फाज के अंदर, जंग किसी सूरत में नहीं रुकेगी। हालांकि बहुत सी ऐसी कोशिशें की जा रही थी हमास की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से कि इस जेनोसाइड को, इस नस्लकुशी को खत्म किया जा सके, लेकिन इस नेतन्याहू ने कह दिया कि भाई जंग किसी सूरत में हम नहीं खत्म करेंगे और बाद में यह भी धमकी देकर कहता है कि हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि हम दुनिया के हर कोने पे मौजूद हैं और हमारे पास ऐसे बहुत से अहदाफ हैं जो हमने टारगेट बनाना है। दरअसल इन्होंने हसन नसरुल्लाह साहब को टेस्ट किया है। अभी इनके पास और भी बारी कह रहे थे ऑप्शन है जिनको हमने टारगेट बनाना है। तो अब ये इस शख्स को लेकर ये जो जुल्म सितमकार है, ठीक है, लोगों पर, तो दरअसल ये इस शख्स ना, इसकी अपनी आवाम भी तंग है इस टाइम, ठीक है, लेकिन ये पता नहीं क्या कर रहा है। इस मुतालिक नजम सेठी क्या कहते हैं कि वो इस चीज को किस चीज नजर से देख रहे हैं कि अभी क्या सूरत हाल है, कितनी पावर है इस टाइम इसराइल के पास। तो देखते हैं, आपने वीडियो लाजमी वॉच करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज के दिन की सबसे बड़ी तशवीशनाक खबर है सैयद हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत, जो बानियाने हिजबुल्लाह में से एक हैं। इसराइल के अटैक्स एक हफ्ते से बहुत शदीद हो गए थे और अब की बार लेबनान को निशाना बनाया जा रहा था। आप सब ने वो खबर सुनी जब वॉकी टॉकीज के जरिए भी धमाके किए गए जिसमें सिविलियंस शहादतें हुई। हमने देखा ईरान भी अटैक्स के बाद उस तरह से रिटेलिएट नहीं कर सका और लेबनान की तरफ से भी ज़रा हिजबुल्लाह भी उस तरह से हमें ताकतवर दिखाई नहीं दी जिस तरह से इसराइल ने आगे बढ़कर हमले किए। अब हिजबुल्लाह के जो सीनियर रहनुमा है नईम कासिम, उन्हें बुरी सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह साहब के जो कजन है हाशिम सफीउद्दीन, वो भी टारगेट बनाने की कोशिश की गई लेकिन वो महफूज रहे इस हमले में, वो सरबराह हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनाई हैं वो ये मैसेज भिजवा रहे हैं कि तमाम इलाकाई मज़ाहमती कुव्वतें हिजबुल्लाह के साथ खड़ी होंगी। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इसराइली आर्मी चीफ का ये कहना है कि ये हमारा आखिरी हमला नहीं है, हमारे पास और भी बहुत से ऑप्शंस मौजूद है जो एक के बाद एक सामने आएंगे और हम टारगेट करेंगे। ईरान की खामोशी ने, या ईरान आपने ये तबसरा किया था कि ईरान अभी रिस्पांस नहीं देगा जब ईरान में इस्माइल हनिया साहब को निशाना बनाया गया। क्या ईरान की जानिब से रिटेलिएशन में ताखीर ने हल्लाशेरी दी इसराइल को, और अब आपके ख्याल में क्या ये ईरान को ट्रैप करने का कोई मंसूबा है? इस तरह से टारगेट करना हिजबुल्लाह के सरबराह को कितना बड़ा नुकसान समझते हैं आप? जी बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। ईरान को इन्वॉल्व करने में इन बिगर वॉर, वो तो इजराइल का ऑब्जेक्टिव काफी अरसे से है कि किसी तरीके के साथ ईरान को उस लेवल पे प्रोवोकेशन की जाए कि वो एक्सक्यूज मिल जाए इजराइल को कि उसको अटैक करे, और स्पेशली न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, क्योंकि अमेरिका का भी ऑब्जेक्टिव है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को नॉकआउट किया जाए। तो मगर ईरान इतना प्रोवोक नहीं हुआ जी। और ये आपका तजिया भी है, ये सही कह रही हैं आप कि लोग यही कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ईरान प्रोवोक होके और कोई एक्सटेंड करे रेजिस्टेंस, जिस फिर इजराइल अटैक करे ईरान को। अब इजराइल की तरफ से 2-3 पैगाम दिए गए हैं। एक का जिक्र अभी आपने किया कि वो कहते हैं कि हम और भी अटैक्स करेंगे। दूसरी ये कि जो यूनाइटेड नेशंस में नेतन्याहू साहब ने कहा है कि हमारे पास ऐसे हथियार भी हैं कि हम हर कोने में पहुंच सकते हैं, ईरान की हर जगह पहुंच सकते हैं। और तीसरी बात ये जो नसरुल्लाह को असैसिनेट किया है, इसके साथ ये वाजे हो गया कि वो जो सारी टैक्टिक्स थे हिजबुल्लाह के कि अंडरग्राउंड बंकर्स, उनको उन्होंने बंकर ब्रेकिंग बॉम्ब्स के साथ
तोड़ दिया है जी, बंकर बस्टर। बंकर बस्टर्स, ये अमेरिका के पास है जी, ये इल्जाम भी लगाया गया है ईरान की तरफ ये से। अमेरिका ने सप्लाई किए हैं उनको। हाँ, लेकिन ईरानी सदर कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। नहीं, जाहिर है वो क्या कहे, हमें पता है तो फिर चुप कर जाए उसके बाद। वो तो इस वक्त बड़े मुश्किलात का सामना है जो बाइडन कि एक तरफ जो बाइडन कहता है कि जी हमने एंथनी ब्लिंकन जो कि उनका सेक्रेटरी है उसने 11 चक्कर लगाए हैं मिडल ईस्ट के जी, इसी कोशिश में कि किसी तरीके के साथ कोई सीज फायर हो और जंग खत्म हो। एक तरफ तो ये वो दिखाना चाहते हैं जी, दूसरी तरफ जो फंडिंग हो रही है इसराइल की, कांग्रेस सपोर्ट जो मिल रही है अमेरिकन कांग्रेस से और अमेरिकन की अंदर जो इसराइल की जो लॉबी है उनकी तरफ से जो पैसे मिल रहे हैं और हिमायत मिल रही है वो एक अलग बात है। तो इसलिए नेतान्याहू को तो कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, ही हैज द फुल सपोर्ट, जो इफेक्टिव सपोर्ट। अब और जब भी कोई इशू बनता है तो अमेरिकन जो है वो वीटो इस्तेमाल करके रेजोल्यूशंस को खत्म कर देते हैं जी। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि इसराइल की ये बड़ी सोची समझी ये स्ट्रेटजी है कि हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज किया जाए। अच्छा। अब मैं आपको बताऊं क्यों। क्यों? देखिए, हिजबुल्लाह 1982 से पहले तो उसकी वो मौजूद ही नहीं था। मौजूद नहीं था। 1982 में इजराइल ने लेबनान को इन्वेड किया जी। और इन्वेड करके बम्बार्डमेंट की बेरूत की और सदर्न बेरूत को ऑक्यूपाई कर लिया और उसके बाद उस वक्त जो क्रिश्चियन फलांश थे वो भी इजराइल के साथ मिल गए और काफी तबाही हुई वहाँ। उसके बाद 1984 में हिजबुल्लाह की पैदा हुआ, सारे मुख्तलिफ ग्रुप्स इकट्ठे होकर तो उन्होंने हिजबुल्लाह बनाया और आहिस्ता आहिस्ता हिजबुल्लाह ईरान की मदद से बहुत स्ट्रॉन्ग होता गया। ये ईरान की एक स्ट्रेटजी भी थी कि मुख्तलिफ रेजिस्टेंस ग्रुप्स जो है उनको इकट्ठा एक अंडर वन अम्ब्रेला किया जाए। अच्छा। वो बेरूत में तो कामयाब हो गए मगर वो इराक और सीरिया में इतने कामयाब नहीं हुए, वहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स रह गए। अच्छा। मगर उन्होंने उनको सबको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ऑल दीज ग्रुप्स आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ईरान। ईरान की भी यही स्ट्रेटजी थी कि एक जगह पे फोकस नहीं होना चाहिए, गिराव होना चाहिए। तो लेबनान जरूरी है कि लेबनान के अंदर भी रेजिस्टेंस हो। अच्छा। फिर जो मेन जो लड़ाई हुई हमास की हिजबुल्लाह की और इजराइल की वो 2006 में हुई। बहुत बड़ी जंग छिड़ गई और हिजबुल्लाह ने काफी नुकसान पहुंचाया इजराइल को। अब सूरत हाल ये है कि वो तो खत्म हो गई बात, मगर इजराइल के जहन में ये है बात कि हमने गाजा तो साफ कर दिया, हमास को भी हमने आधा कर दिया ये, मगर ईरान और हिजबुल्लाह जो है वो वैसे ही सॉलिड है अभी भी। वी नीड टू वीकन ईरान और ईरान को वीकन डायरेक्ट भी हम नहीं कर सकते डायरेक्टली बिकॉज इट्स अ वेरी बिग कंट्री एंड इन्वेडिंग ईरान इज अ बिग प्रॉब्लम। मगर हिजबुल्लाह को हम आधा अगर कर दें, उनको डिस्ट्रॉय कर दें, अच्छा। तो देन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इन द मिडल ईस्ट। ईरान कम्प्लीटली आइसोलेट हो जाता है क्योंकि हमास के ऊपर तो सख्त किस्म की अटैक आ गई है और कुछ अरसे के लिए अगर ये अटैक कंटिन्यू की तो गाजा जो है उसको तो ऑक्यूपाई कर लेंगे 100%। अब इसने 50,000 के करीब लोग मार दिए तो इसका ये मतलब है कि इट्स रूथलेस ऑल एंड्स। किसी स्टेज पे भी वो कोई सीज फायर नहीं करते, कोई बात नहीं मानने के लिए तैयार। एथनिक क्लेंजिंग कर रहे हैं फुल गाजा को, वो वेस्ट बैंक को, गाजा को क्लीन आउट करके उसको भी अब कॉलोनाइज करना चाह रहे हैं और इसराइल के बॉर्डर्स को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। अब अगला बॉर्डर जो है नॉर्दर्न वो जाके सदर्न लेबनान को मिलता है तो वहां भी मेरा ख्याल है ये चाहेंगे कि अंदर घुस के तो एक एरिया जो है लेबनान का वो भी ऑक्यूपाई कर ले एज अ बफर जोन, बिकॉज वो जो बॉर्डर एरिया है वहीं से तो ये रॉकेट्स आते हैं और हिजबुल्लाह के पास कोई 1.5 लाख के करीब रॉकेट्स का इस वक्त जखीरा मौजूद है तो और वो ईरान से आते हैं सारे। तो अब मेरा ख्याल है इन्होंने ये फैसला किया है कि ये अच्छा मौका है और काफी देर से इसकी प्लानिंग हो रही है। देखिए ये नहीं कि जी अभी इन्होंने ये प्लान किया है, ये जब प्लानिंग हुई होगी ना इसकी तो पहले उन्होंने यही फैसला किया कि गाजा को साफ करना है और हमास को खत्म करना है। अगली स्टेज उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को करना है। अब हिजबुल्लाह भी जब से ये हमास के ऊपर अटैक आया है तो हिजबुल्लाह की भी
वो भी रॉकेट्स हर रोज कुछ ना कुछ फेंक रहे हैं जी, ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही। अच्छा, मगर वो पूरी फुल फ्लैश नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर फुल फ्लैश गए तो इसराइल इन्वेड कर लेंगे, मगर उन्होंने भी अपना सॉलिडारिटी में कुछ तो करना है, और ईरान की तरफ से भी है कि करें अब, जी, क्योंकि ईरान इज टू फार अवे, उनकी तो दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू इट। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये ईरान का एक और पिलर है क्लोज टू अस, इसको तो खत्म किया जाए। ठीक। तो अब वो पहुंच गए हैं वहां, अब वो ये कह रहे हैं कि हम हर कोने तक जा सकते हैं, और उन्होंने अटैक किया है हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है। सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी सीरियस। अब आपके सवाल का जवाब वो ये है कि उन्हें पता है कि हिजबुल्लाह तो अब कुछ नहीं खास कर सकता, रॉकेट शॉकेट मारेंगे भी, वो फेंकेंगे भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पहले भी उन्होंने सैकड़ों रॉकेट्स फायर किए, लेकिन उनका डिफेंस सिस्टम जो है, उन्होंने जो डोम बनाया हुआ है, जी, आयरन डोम, 3 लेवल्स हैं उसके, एक ऊपर है वहाँ बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ लॉक, डेविड स्लिंग भी है, और तो इसलिए वो 3 लेवल्स हैं, और उसको ईरान की मिसाइल्स, लॉन्ग टर्म मिसाइल्स कैन पेनिट्रेटेड, बट बाकी जो छोटे रॉकेट शॉकेट्स हैं उनको फायर कर देते हैं। अच्छा, तो अब आई थिंक दे आर प्लेइंग कि ईरान इन्वॉल्व हो, ईरान हमें अटैक करे इन अ बिग वे, ताकि हम ईरान को पकड़े, और उन्हें पता है कि जब वो ईरान के पीछे जाएंगे तो फिर अमेरिका जो है 100% उनके साथ होगा, और ये सीज फायर और ये सारी बातें खत्म हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बयान आया है फ्रॉम सऊदी अरेबिया, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर उस रीजन में अब सीरिया नहीं रहा, जितना बड़ा सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया की तरफ से जो बयान आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि हम किसी सूरत में इजराइल को नहीं रिकग्नाइज करेंगे, अच्छा, जब तक ये पैलेस्टीन का मसला हल नहीं होता। पहले वो तैयार हो गए थे, अब कहते हैं कि नहीं, जैसे वो पहले तैयार हो गया था रिकग्नाइज करने के लिए अंडर सर्टेन कंडीशंस, फिर आगे, और उनको ईरान का तो प्रॉब्लम है ना, सऊदीज को, यूएई वालों को भी है, तो दे आर कॉट बिटवीन देयर सेक्टेरियनिज्म एंड लीडरशिप ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड इश्यूज, इंटरनल इश्यूज टू इस्लाम, टू द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, और एज कंपेयर टू द इश्यूज विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया, यूएई बड़े टाइड है, दे टाइड इनटू द वेस्टर्न नेटवर्क, whether it is economy or society। अब देखिए ना, सऊदी अरेबिया में भी जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वेस्टर्नाइज कर रहे हैं ना जी, मॉडर्नाइज की जगह पे वेस्टर्नाइज हो रहा है, बीचेस बनेंगी, ये होगा वो होगा, टूरिज्म होगी, तो टूरिज्म तुम्हारी मेरी तो नहीं होगी ना, टूरिज्म तो अमेरिकन टूरिस्ट की होगी, वेस्टर्न टूरिस्ट की होगी, वहाँ गैम्बलिंग कैसीनोज बनेंगे, वहाँ बीचेस बनेंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो दे आर टाइड टू दैट। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब रह गया सिर्फ ईरान, अगर वो हिजबुल्लाह को डेसिमेट कर देते हैं या डिग्रेड कर देते हैं, डेसिमेट तो बड़ा मुश्किल है अवामी तंजीमों को, मगर डिग्रेड करना, तो देन उनकी ये मेरा ख्याल ख्वाहिश है कि ईरान प्रवोक हो जाए। अच्छा, अब आप देखिए ईरान के ऊपर कितना मसला है। एक तो वो चाहते हैं कि ईरान अगर प्रवोक होता है तो फिर इजराइल अटैक करता है तो वो ईरान को डिफीट तो होगी एट द टैक्टिकल लेवल, जिसके साथ शायद ईरान के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो जाए, या अंदर से इनकलाबी काउंटर रेवोल्यूशन, या काउंटर द इस्लामिक रेजिम, क्योंकि सारा वक्त वो तो साथे रहते हैं ना वहाँ, लावा पकता है, लावा ये अमेरिकन पकाते रहते हैं, तो वो शायद इंतजार ये है कि रेजिम चेंज हो जाए, और वो जो काफी अरसे से ट्राई कर रहे हैं कि जी किसी तरीके के साथ ये इस्लामिक रेजिम खत्म हो यहाँ, तो वो हो सकता है कि वॉर कैन प्रेसिपिटेट दैट, मतलब ये है कि वो एक ट्रिगर बन सकता है। वॉर होता है ऐसी खतरनाक चीज है कि जो हारता है ना, वहां पर तब्दीली आ जाती है, वो किसी न किसी किस्म की रेजिम चेंज हो जाती है। अच्छा। जहाँ जो मुल्क में, जिस मुल्क में भी आप कोई जंग हारते हैं ना, तो आपकी फौज और आपकी जो रेजिम होती है वो पीछे हट जाती है, और फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये रेजिम चेंज ईरान में इज अ परफेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि वैसे भी कोई थोड़ी बहुत डिसएंचांटमेंट है वहाँ, लोग खुश नहीं है जिस किस्म के हालात है वहाँ, बड़ी तंगी है, बड़ी इन्फ्लेशन है, सो ऑन, बिकॉज सैंक्शंस लगे हुए हैं सारे, और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये जो नए साहब जो प्रेसिडेंट बने ईरान के, उनकी तो यही कोशिश थी कि वेस्ट के साथ फिर बातचीत शुरू की जाए और तसल्ली दी जाए कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हम नहीं कर रहे हैं, सो ऑन, कोई कॉम्प्रोमाइज की जाए। मगर अब देखिए ना कि उनके भी हाथ पांव कट गए बाय ऑल दिस, वो भी कमजोर हो गए। अब उनका जो बात है वहां सुनने के लिए हार्ड लाइनर्स तैयार नहीं होंगे, तो वो जो कोशिश करने वाले थे कि किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उनको भी फारग कर दिया बाय दिस Israeli incursion. So my sense is that Iran is in very serious trouble. Israel is not in trouble. America is not in trouble. Iran is in trouble. Iran इसलिए in trouble में है कि अगर वो
कुछ रेजिस्ट करते हैं, कुछ प्रोवोक और करते हैं, लड़ते हैं, मिसाइल्स मारना शुरू कर देते हैं, तो दैट विल गिव इजराइल द एक्सक्यूज टू डू व्हाट दे वांट टू डू। एक और अगर नहीं करते तो मुल्क के अंदर बेचैनी होगी कि यार we are being insulted, we are being dishonored, हम क्या हमें क्या हो गया, वो फिर अंदर से बलबला शुरू हो जाता है ना कि यार ये क्या हमारी लीडरशिप लड़ती नहीं है, ये नहीं करती। बुज़दिली के ताने मिलते हैं, पहले भी मिल रहे थे जब रिस्पांस नहीं दिया। तो इसलिए द ईरानियन अयातुल्ला रेजिम जो है इस वक्त काफी मुश्किलात का सामना। और वो महफूज मकाम पे क्यों मुंतकिल हो गए, इससे क्या जाहिर होता है? जाहिर है उनको यही फिक्र है कि कल को हमारे ऊपर ना अटैक आ जाए, इसी किस्म की कोई हमें ना टारगेट कर लिया जाए, एक और हमारे किसी कमांडर को, जैसे पहले उन्होंने किया जी। इस्माइल हनिया को तो उधर ही ईरान में किया गया था जब वो मदऊ किए गए थे एक इवेंट में। तो अगर यहाँ तक ये हो सकता है तो शायद वहाँ भी प्लान हो किसी और बड़े को असैसिनेट करने का। प्रोवोकेशन है ना, उसको जो असैसिनेट किया था प्रोवोकेशन थी ना, करो करके दिखाओ क्या कर सकते हो, हम यहाँ तक आ गए। उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, छोटा मोटा इशारा करके फिर फारग हो गए, ऐसे था ना। और उसके बाद बयान भी आया कि हम समझते हैं कि हमें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, हम इस ट्रैप में नहीं गिरेंगे। अगर यार वो प्रोवोकेशन इतनी खतरनाक है कि ट्रैप तो फिर गिरना पड़ेगा उसके अंदर, नहीं तो वैसी तब्दीली आ जाएगी। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ इजराइलीज बहुत बोल्ड किस्म की मूव्स कर रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि ईरान के अंदर गवर्नमेंट को गिराया जाए। अच्छा। और फॉर वंस एंड फॉर ऑल कॉलोनी। फाइनली ये थी आज की वीडियो। होप सो आज की वीडियो आपको समझ आ गई है। दरअसल इस वीडियो का कंक्लूजन मैं आपको बताता जाऊँ, ज़रा इसको समराइज़ करता जाऊँ इस वीडियो को। ये जो सूरत हाल चल रही है, दरअसल अमेरिका चाहता ये है कि किसी तरह ईरान को प्रोवोक किया जाए, ईरान को, ताकि वो मजबूर हो जाए डायरेक्ट इसराइल पे हमला करने के लिए। इसराइल को अमेरिका ने एक मतलब के फाइनली ये थी आज की वीडियो। होप सो आज की वीडियो को में आपको समझ आ गई होगी कि दरअसल सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि अमेरिका इसराइल के थ्रू ईरान को प्रोवोक कर रहा है, ईरान को मजबूर कर रहा है कि किसी तरह वो डायरेक्ट आके हम पे लड़ें, ठीक है। और लेकिन ईरानियन है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम इस जो हमें जाल बिछाया गया, हमें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, इससे हम दूर रहें। इसलिए वो कभी हसन नसरुल्लाह को शहीद कर देते हैं, कभी इब्राहिम रईसी को, तो ताकि ईरान कोई एक्शन ले हमारे खिलाफ और हम सब फिर इकट्ठे हो जाएं, फिर ईरान को सबक सिखाएं। तो ये था कंक्लूजन। लेकिन ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि इस ट्रैप में मैंने नहीं आना, ठीक है। तो ये थी वीडियो, इसका कंक्लूजन यही था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी वीडियोस के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।